सभी भैया बहनों को स्नेह। आइए अब हम विषय बिंदु को आगे बढ़ाते हुए लेंस निर्माता सूत्र की ओर चलते हैं। अब हमने लेंस, हमको ध्यान में होगा कि हम 10वीं कक्षाओं में भी लेंस के बारे में पढ़े होंगे। तो लेंस जो है वो दो अपवर्तक पृष्ठों का एक युग्म होता है। जैसे ए बी एक अपवर्तक पृष्ठ है और सी डी एक अपवर्तक पृष्ठ है। ये दोनों जो पृष्ठों को जो है उपयोग करके और हमने एक लेंस का निर्माण किया है जिसको अपन उत्तल लेंस कह रहे हैं। अब यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ का यह जो L1 लेंस है, इस L लेंस के बारे में हम वर्णन करते हैं। माना एक उत्तल लेंस L है। इस उत्तल लेंस के समक्ष इसके प्रकाशीय केंद्र O से इसका प्रकाशीय केंद्र से O दूरी पर एक बिंदु O पर एक वस्तु रखा हुआ है। इस O बिंदु से प्रकाश किरण आपतित होता है जो AB पृष्ठ से अपवर्तित होकर उसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है। तो AB पृष्ठ के लिए अगर हम देखें तो वस्तु O हो गया और प्रतिबिंब I1 हो जाएगा। अब जब हम CD पृष्ठ के बारे में बात करते हैं तो इस पृष्ठ के लिए I1 जो है वो वस्तु का कार्य करता है और I जो है वह प्रतिबिंब का कार्य करता है जो कि V दूरी पर बनता है। इसका वर्णन यहाँ पर हमको करना है। चित्र में हमको जो भी दिखाई दे रहा है उसका वर्णन हमको प्रॉपर इस स्थान पर करना है। अब हम जानते हैं, हमने यहाँ पर अपवर्तन सूत्र के बारे में पढ़ा है। μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ये हो जाएगा हमारा पहले पृष्ठ के लिए। अब हम देखते हैं ए बी पृष्ठ के लिए हम क्या लिखेंगे। ये सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा V पे नहीं बनता है, वहाँ पर बनता है V1 पे। ए बी पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब बन रहा है V1 पे, इसलिए V1 और ये हो जाएगा U। किंतु जब हम CD पृष्ठ की बात करेंगे तो CD पृष्ठ के लिए यह बदल जाएगा, क्योंकि CD पृष्ठ के लिए जब हम देखते हैं तो वस्तु का कार्य करता है जो कि V1 दूरी पर है। I1 हमारे लिए वस्तु का कार्य करता है और I जो है वो प्रतिबिंब का कार्य करता है, इसलिए V1 और V हमको यहाँ पर रखना होगा। अब यहाँ पर एक बात हमको और ध्यान में रखना है कि जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो ध्यान रखेंगे ये दोनों समीकरण जुड़े हैं, किंतु यहाँ पर μ2 माइनस μ1 है और ये μ1 माइनस μ2 है। तो जो इनको कॉमन निकालने की दृष्टि से मैंने जो है μ2 माइनस μ1 लिखा है, इसलिए सामने ऋण चिन्ह है। तो ये ऐसा ऋण चिन्ह सामने आ गया है। इसमें है जब हम देखते हैं तो μ2 अपॉन v1 μ2 अपॉन v1 दोनों में है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, μ1 अपॉन v और μ1 अपॉन u। इस प्रकार से हम जो है मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम μ2 माइनस μ1 यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचता है 1/r1, यहाँ बचता है 1/r2। ये भी μ1 है, इसलिए हम μ1 को कॉमन निकाल लेंगे तो μ1 अपॉन v μ1 अपॉन u है, तो μ1 को कॉमन निकाल लेंगे मान लीजिए, और इस μ1 को हम नीचे ले जाएं तो 1/v माइनस 1/u, ये μ1 जो है नीचे कॉमन आ गया। तो यहाँ पर अलग अलग जब करेंगे तो μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा और ये μ1 अपॉन μ1 का मान 1 हो जाएगा और ये 1/r1 माइनस 1/r2। इस प्रकार से हमारा ये जो है वो लेंस निर्माता सूत्र होगा। तो ऐसा आप सभी भैया बहनों को लेंस निर्माता सूत्र भी ध्यान में आया होगा। आप सभी भैया बहन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नियमित पढ़ाई जारी रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कालखंड में केवल इतना ही।